कांटे की टक्कर नहीं बल्कि ये हॉट सीट है। और शुरुआत करते हैं सरदारपुरा सीट से, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाम महेंद्र सिंह राठौड़ के बीच में मुकाबला है। हालांकि इस सीट पर जब आप जाएंगे, इस सीट के इतिहास पर जाएंगे, तो फिर आपको एहसास होगा कि यहां बीजेपी बार बार कैंडिडेट को बदलती आई है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे झालरापाटन के अंदर कैंडिडेट कांग्रेस बदलती आई। वहीं आपको अब बताते हैं कि यहां वोटर्स कितने हैं, वोटर्स की संख्या क्या है, ये जरा देखिए। सरदारपुरा में अगर पुरुष वोटर्स की बात की जाए तो 1,31,131 है, जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,26,039 है। ट्रांसजेंडर इस सीट पर 21 है, जबकि अगर कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 वोटर है। यह दरअसल वो आंकड़ा है जिसमें से मानकर चलिए, जहां तक मुझे लगता है कि 1,80,000 से शायद हो सकता है 2 लाख के आसपास वोट यहां पड़े, लेकिन वो यहां तय कर देंगे और लगभग तस्वीरें यहां पर तय ही होती हैं। बिल्कुल, सरदारपुरा के वोटर्स की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथ विजेंद्र 225 पोलिंग बूथ। जी, झालरापाटन को जरा देखते हैं, क्योंकि झालरापाटन दूसरी हॉट सीट है अदिति। यहां मुकाबला किस किस के बीच में है, हालांकि वहां कितना इससे फर्क पड़ता है कि मुकाबला किसके बीच में, एक अलग सवाल है। लेकिन यहां बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मैदान में उतारा गया है, जबकि कांग्रेस के रामलाल चौहान यहां मैदान में है। लेकिन यहां वोटर कितने हैं, इसको एक बार जरा देख लेते हैं। वोटर्स अब तक आए, देख लीजिए झालावाड़-पाटन के वोटर्स। विजेंद्र 298 टोटल पोलिंग बूथ हैं। बाकी वोटर्स पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, कुल वोटर। बिल्कुल, अगर पुरुष मतदाता की बात की जाए तो 1,51,590 वोटर्स हैं, जबकि महिला वोटर्स की बात की जाए तो 1,46,216 हैं। इस सीट पर 4 ट्रांसजेंडर हैं, जबकि अगर कुल मतदाता की बात की जाए, कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,97,810 इस सीट पर कुल वोटर्स हैं। अब इसमें से कितने वोट कास्ट करने जाएंगे, हम तो यही कहेंगे कि 100% चाहिए और इस महापर्व में अपनी बड़ी भूमिका को निभाइए। वहीं नाथद्वारा सीट पर टक्कर है। डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के विश्वराज सिंह मेवाड़ बीजेपी से चुनाव मैदान में है, यानी सीपी जोशी वर्सेस विश्वराज सिंह मेवाड़। और ये भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे और उसके बाद दोनों के बीच की टक्कर है। विजेंद्र, इनके भविष्य का फैसला ये करेंगे, क्योंकि इस सीट पर कुल वोटर्स की बात करें 2,38,529 है, उनमें से पुरुष 1,22,439 है। महिला वोटर्स की बात करें तो 1,16,082 हैं। इस सीट पर 8 ट्रांसजेंडर हैं और कुल पोलिंग बूथ जो इस सीट पर हैं वो 237 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। टोंक बहुत हॉट सीट रही है, खास तौर पे 2018 से। विजेंद्र, इसे टोंक में जो कड़ी टक्कर है सचिन पायलट के सामने बीजेपी से अजीत सिंह मेहता। पिछली बार यूनुस खान थे जो इस बार इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार अजीत सिंह मेहता कहते हैं पूरी आरएसएस अजीत सिंह मेहता को चुनाव में जिताने, लड़ाने, तमाम चीजों के लड़ जाती है। वोटर्स 2013 से 18 तक अजीत मेहता यहां से विधायक रह भी चुके हैं। चलिए, लेकिन यहाँ का वोटर कितना है ये हम आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथ इसमें 250 हैं अदिति। कुल वोटर्स यहाँ 2,52,828 हैं। उनमें से अगर पुरुष वोटर की बात करें तो 1,29,445 है, जबकि महिला वोटर्स 1,23,379 हैं। इस सीट पर ट्रांसजेंडर 4 हैं और ये वो पोलिंग बूथ है जहां से ये सब वोट करके अपने प्रत्याशी को विधान से पहुंचा देंगे। और एक और हॉट सीट तारानगर का जिक्र करेंगे। तारानगर, जहां से राजेंद्र सिंह राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया का मुकाबला है। तारानगर सीट जैसे 2008 में हुआ था फ्लिप, ठीक वैसे इस बार हुआ, लेकिन तारानगर सीट पर काफी टक्कर है माना जा रहा है। और लगातार राजेंद्र राठौड़ अपना चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं। हालांकि पूरे सीकर और शेखावटी बेल्ट पर उनका इम्पैक्ट रहता है, लेकिन वहीं नरेंद्र बुडानिया को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। लेकिन इन दोनों की किस्मत का फैसला कौन करेगा, ये विजेंद्र, ये वोटर्स हम आपको बताते हैं कि जो किस्मत का फैसला करेंगे, पोलिंग बूथ 299 जिनके जरिए फैसला होगा। कुल वोटर्स यहाँ 3,05,332 है। उनमें से अगर पुरुष वोटर की बात करें तो 1,60,416 है। महिला वोटर्स 1,44,913 है। इस सीट पर 3 ट्रांसजेंडर हैं और ये दरअसल तारानगर के वो वोटर्स जो नरेंद्र बुडानिया या फिर राजेंद्र राठौड़, जिसको भी चाहेंगे जिताकर विधानसभा भेज देंगे। और अब जब इतनी टक्कर वाली हॉट सीटों की बात करें तो लक्ष्मणगढ़
ये छूट नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सामने सुभाष महरिया में एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। जहां एक तरफ डीजे पे हमने गोविंद सिंह डोटासरा को डांस करते देखा, तो वहीं बड़ा रोचक तरीका सुभाष महरिया का भी रहा। कांटे की टक्कर है, अब इनका फैसला कौन और करेगा? दोनों के बीच में मुकाबले हो चुके हैं। दोनों जानते हैं कि किस तरीके की सियासत एक दूसरे के खिलाफ उनको करनी है, लेकिन ये दरअसल वो आंकड़ा है जो इनकी तस्वीर को विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। बहरहाल 280 कुल पोलिंग बूथ हैं जहां वोटर अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोटर्स यहाँ 2,78,140 है, उनमें से 1,43,003 पुरुष मतदाता हैं और 1,35,137 महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर इस सीट पर नहीं है। जो भी फैसला होगा वो 280 बूथों पर 2,78,140 वोटर हैं जो करते हुए नजर आएंगे। और विद्याधर नगर, जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आई थी तो विद्याधर नगर उसके बाद तक भी चर्चा में रहा था। और विद्याधर नगर से बात करेंगे। दिया कुमारी, सांसद दिया कुमारी को यहां पर उतारा गया और उनके सामने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल मैदान में उतरे। बहुत पुराने सीताराम अग्रवाल कांग्रेसी हैं, इसके अलावा भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्योंकि विद्याधर नगर भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, माना जाता है लंबे समय से उनके साथ थी, तो यहाँ पर दिया कुमारी, और ये हाईलाइट है कि दिया कुमारी के सामने सीताराम अग्रवाल, दोनों की टक्कर है और लगातार चुनाव प्रचार। और इस सीट का असर सिर्फ इस पर नहीं, चित्तौड़गढ़ में भी नजर आएगा। बहरहाल यहाँ कितने वोटर्स हैं जो फैसला करेंगे। कुल वोटर्स हैं यहाँ 3,41,649। भारी भरकम वोटर्स हैं। 283 वोट पोलिंग बूथ पर वो वोट डाल सकते हैं। उनमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,77,696 है, जबकि महिला वोटर्स यहाँ 1,63,951 है। इस सीट पर 2 ट्रांसजेंडर है और विद्याधर नगर में सीताराम अग्रवाल जाएंगे या दिया कुमारी जाएंगे। और अदिति, कमाल की बात यह है कि एक के नाम में सीताराम है और दूसरे राम के वंशज कहते हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये तमाम वो सीटें हैं जहां पे टक्कर है। अब जोटवाड़ा, क्योंकि विद्याधर नगर का जिक्र आया तो जोटवाड़ा का जिक्र आएगा। और ये वो सीटें हैं जिसपे दोनों ही पार्टियों की राजनीति एकदम खुलकर सामने नजर आती है। जोटवाड़ा सीट का कड़ा मुकाबला। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, और उनके सामने अभिषेक चौधरी मैदान में। अभिषेक चौधरी को जब उतारा तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत आखिरी नाम उतारा, और सबसे पहला नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बीजेपी की पहली लिस्ट में आया था। सांसद है और अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी किस्मत का फैसला कौन करेगा? इनकी किस्मत का फैसला मुझे लगता है आशु सिंह सुरपुरा करेगा। बिल्कुल, और उस पे सबकी नजर है और उस पे दोनों ही पार्टियों के साथ साथ जैसे चल रहा है, और शायद लग रहा है आपकी भी नजर उस पर टिकी हुई। बिल्कुल, लेकिन वोटर सच्चाई यही है कि आशु सिंह सुरपुरा को भी जो इस मैदान में लाए हैं, दौड़ में लाएंगे या नहीं लाएंगे, या जिताएंगे हराएंगे, वो ये दरअसल आंकड़ा है। पोलिंग बूथ यहाँ पर 360 हैं। आप जरा वोटर्स की संख्या देखिए। वोटर्स हैं 4,28,067। ये शायद उस विधानसभा सीट में से एक है जहां सबसे ज्यादा वोटर हैं। 2,22,393 पुरुष वोटर हैं। उसमें महिला वोटर 2,05,673 हैं। एक ट्रांसजेंडर है और भारी भरकम वोटर्स और भारी भरकम चेहरे। एक और जबरदस्त सीट की चर्चा करते हैं, सवाई माधोपुर। और जब सवाई माधोपुर पे फर्स्ट इंडिया ने फ्लैश किया, ब्रेक किया कि यहां से सांसद किरोड़ी मीणा लड़ेंगे, तो फोन अंबार जैसे लग गया था। तो आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद, उनको यहां से उतारा गया है और इनके सामने दानिश अबरार, मुख्यमंत्री सलाहकार रह चुके हैं। दानिश अबरार का अपने आप रोज के किस्से हैं, सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक के खेमे का। बहरहाल आज इन दोनों की सीट पे आशा मीणा भी खड़ी है। शायद उन्होंने गणित दोनों का ही बिगाड़ दिया है, या कह सकते हैं कि मीणा साहब का बिगड़ता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इनका फैसला कौन करेगा? विजय, इनका फैसला वोटर्स करेंगे। और वोटर्स कितने हैं? सवाई माधोपुर में वोटर्स हैं 1,35,773 पुरुष और महिला वोटर्स हैं 1,20,551। ट्रांसजेंडर 5 हैं। कुल वोटर्स 2,56,329 हैं और पोलिंग बूथ यहां बनाई है 242। इन दो चेहरों के साथ एक चेहरा और जोड़िए आशा मीणा का, क्योंकि इन दो चेहरों को जिताने, हराने या फिर आशा मीणा खुद भावनाओं के साथ खुद को भुनाने में कितनी कामयाब होगी, ये वो आंकड़ा है जो उस तस्वीर को साफ। और इस समय तीनों की नब्ज काफी तेज होंगी। एक और रोचक सीट पर आपको पूरा आंकड़ा बताते हैं। कोटा उत्तर, दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति यहां पर थी।
प्रत्याशी तैयार थे, लेकिन फैसला मुहर लगने की बात थी। कोटा उत्तर सीट पर टक्कर शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल। पता था कि ये दोनों ही उतरेंगे, लेकिन देर लगी। दोनों के नाम अनाउंस होने में। बेहद रोचक सीट है कोटा उत्तर। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं जोड़ना चाहूं। शायद शांति धारीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोटा से आए हैं। और प्रहलाद गुंजल को टिकट कैसे मिला, इस उत्तर को ढूंढने में वहां कई बड़े चेहरों के नाम इर्द गिर्द घूमते नजर आए। कई लोगों के कोटा से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो तस्वीर को साफ करेंगे वो दरअसल ये वोटर्स हैं। पोलिंग बूथ 236 है। पुरुष मतदाता 1,30,153 है। महिला मतदाता इस सीट पर 1,25,439 है। 13 ट्रांसजेंडर हैं। कुल वोटर्स की अगर इस सीट पर बात की जाए तो 2,55,605 है, जो कोटा में उत्तर ये देंगे कि वहां अगले विधायक कौन हो। बिल्कुल, लगातार कांटे की टक्कर वाली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और अब खिमसर की बात करेंगे। खिमसर पे किसकी टक्कर है आपको बता दें। हनुमान बेनीवाल और तेजपाल मिर्दा मैदान में है। हनुमान बेनीवाल को शायद उनका जिक्र, उनके बारे में बात करना सबको बहुत अच्छे से पता है। लगातार चुनाव प्रचार में काफी कुछ और चर्चित हो रहे हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सीट है। सांसद आरएलपी के इकलौते, उसके बाद तमाम तरीके की कहानी। लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल के साथ तेजपाल मिर्दा मैदान में उतरे। अच्छा, एक और चीज है, वो डांस के लिए भी लोकप्रिय हुए इस चुनाव में और चाटा मारने के लिए भी लोकप्रिय हुए, डांटने के लिए भी हुए, डांटने के लिए भी लोकप्रिय है। हालांकि इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि जब हनुमान बेनीवाल सांसद बने तो इस सीट पर नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ने लगे, लेकिन वो मूल सीट पर वापस आए और विधानसभा चुनाव में वो मैदान में आए और आजाद पार्टी के साथ गठबंधन करके मैदान में आए। और वहां की इर्द गिर्द की अगर बात करें तो उस सीट पे इम्पैक्ट भी, आरएलपी का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन इनके किस्मत का फैसला कौन करेगा, वोटर्स जरा देख लेते हैं। पुरुष मतदाता इस सीट पर 1,47,609 है। महिला मतदाता 1,34,836 है। ट्रांसजेंडर इस सीट पर नहीं है। कुल वोटर्स की बात करें तो 2,82,445 है और पोलिंग बूथ 264 इस पर बनाए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे नागौर में टक्कर की। नागौर विधानसभा सीट आपको बता दें, डॉक्टर ज्योति मिर्धा और उनके सामने हिरेंद्र मिर्धा का मुकाबला। और आपको बता दें, ज्योति मिर्धा भारतीय जनता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गई थी और उसके बाद हिरेंद्र मिर्धा का मुकाबला। वैसे ही कह रहे थे कि अल्पसंख्यक यहाँ पर लड़ाई जानी चाहिए, तमाम चीजें। नॉर्मली यहाँ से ये सीट हबीबुर रहमान या मुस्लिम कोटे से आती है। अब इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ के समीकरण बहुत कुछ होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे कुछ कमाल करना चाहती थी और यही वजह थी कि जो जाट वोटर्स है, जाट बड़े नेताओं को अपने साथ साधना चाहती थी। हालांकि इनके वोटर्स की संख्या आपसे पूछें। हालांकि इनमें से जो भी जीतेगा, कहा जा रहा है भाई जीतेगा तो मिर्धा ही जीतेगा तो मिर्धा। ठीक है, लेकिन वोटर्स कितने हैं, वोटर्स जरा देखिए। 1,39,947 पुरुष वोटर हैं। महिला वोटर्स 1,30,366 हैं। ट्रांसजेंडर इस सीट पर 5 हैं। कुल वोटर्स यहाँ 2,70,318 हैं और कुल पोलिंग बूथ यहाँ 243 बनाए गए। अगली सीट का रुख करते हैं चित्तौड़गढ़। ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है। नरपत सिंह राजवी यहाँ पर टिकट कटा पहले नरपत सिंह राजवी का विद्याधर नगर से, फिर उनको यहाँ पर भेजा गया तो चंद्रभान आक्या का यहाँ से टिकट कटा था। और नरपत सिंह राजवी, आप एक कड़ी भूल गए बयान। वो बयान बहुत इंटरेस्टिंग था जो इन्होंने दिया था। बिल्कुल, और ये पहले लड़ चुके हैं। नरपत सिंह राजवी चित्तौड़ से चुनाव लड़ चुके हैं। यही वजह थी कि इस पर सोचा गया और फिर भैरव सिंह शेखावत जी का, जैसे कहते हैं 100 साल जन्म शताब्दी का साल था, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनके सामने सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को मैदान में। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत भी आखिरी की सूचियों में नाम आया क्योंकि और भी विकल्प थे, लेकिन आखिरकार टक्कर कौन दे सकता है, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत को। विकल्प के बीच में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था सभा करके कि हम कल तय करेंगे, अगर कल 2 बजे तक तय नहीं हुआ तो फिर हम तय कर लेंगे। जैसे यहाँ से चंद्रभान आक्या ने तय कर लिया कि नहीं, मैं जनता की तरफ से मैदान में रहूंगा। इन सबके बीच में मुकाबले में चंद्रभान आक्या कितना रहेंगे वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन जो वोटर्स हैं वो किसके साथ हैं वो 3 तारीख को पता चलेगा। हैं कितने ये हम बता देते हैं। पुरुष वोटर हैं 1,35,656। महिला वोटर इस सीट पर 1,34,446। ट्रांसजेंडर हैं 3। कुल वोटर्स यहाँ है 2,70,105 और इस सीट पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं 277। और देखिए, इसके अलावा तिजारा, जो आपको बता दें कि ये भी एक हॉट सीट रही है, चर्चा में रही है पहले दिन से लेकर अब तक। बाबा बालकनाथ
जिनको लिए कहा जा रहा था कि वो बहरोड से चुनाव लड़ सकते हैं, वो मना करते आए और फिर तिजारा से उनको चुनाव में उतारा गया। अब कड़ा मुकाबला। अच्छा, रोचक बात यह है कि ये इमरान खान उससे पहले बसपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और फिर कांग्रेस से लंबे समय में संपर्क में थे। बाद में इस टक्कर को और कड़ी बनाने के लिए इमरान खान को जोड़ा गया कांग्रेस के साथ और अब दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और सीधा सीधा पोलराइजेशन वाला। यहाँ पर इन्होंने एक बयान दिया था बाबा बालकनाथ ने कि ये कोई कांग्रेस बीजेपी का मैच नहीं है, भारत पाकिस्तान का मैच। लेकिन चलिए दर्शक देख लेते हैं जो फैसला करेंगे। और हम इसको, क्योंकि यहाँ पूरा पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई, हम अपने वोटर्स को बताते वक्त कोई पोलराइजेशन नहीं करेंगे। हम बता रहे हैं पुरुष वोटर यहाँ 1,38,805 है, महिला वोटर्स 1,22,854 है, ट्रांसजेंडर यहाँ 1 है, कुल वोटर्स यहाँ 2,61,660 हैं और पोलिंग बूथ यहाँ बनाए गए हैं 260।